नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। जैसे कि आज हुई थी यूएफसी की इस साल की सबसे पहली इवेंट यूएफसी फाइट नाइट, और इसकी मेन इवेंट हुई थी वुमेन्स स्ट्रोवेट डिवीजन में, जिसमें फाइट कर रहे थे वुमेन्स स्ट्रोवेट नंबर 6 कंटेंडर मैकेंजी डर्न वर्सेस नंबर 8 कंटेंडर अमांडा रिवेस। और ये एक रीमैच थी जिसको विन कर लेता है मैकेंजी डर्न बाय राउंड 3 सबमिशन। तो यूएफसी 311 के बारे में करंट अपडेट्स आई है, जिधर एरियल हल्वानी का कहना है कि यूएफसी ने मीटिंग की थी यूएफसी 311 जो कि नेक्स्ट वीक होने वाली है इसी चीज के लिए। जैसे कि यूएफसी 311 इंटुइट डोम अरीना में होने वाली थी और उस रीजन में वाइल्ड फायर बढ़ती ही जा रही है। इसी चीज के कारण एनएफएल ने यस्टरडे अनाउंस किया है कि तो उनकी इवेंट रैम एक्स वाइकिंग्स प्ले ऑफ गेम्स की इवेंट शेड्यूल हुई थी मंडे के लिए, तो वो इंटुइट डोम स्टेडियम से शिफ्ट कर ग्लेंडल एरिजोना में मूव हो चुकी है। राइट नाउ यूएफसी 311 के लिए यूएफसी इंटुइट डोम अरीना में ही स्टे करने वाली है, बट वो मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कार्ड को मूव करने को रेडी है। उन्होंने कहा कि कार्ड को डिले करने की कोई टॉक्स नहीं है, और अगर ये कार्ड मूव होता है तो ये मूव हो सकता है वेगस के अंदर टी मोबाइल अरीना में, क्योंकि वो 18 जनवरी सैटरडे को बुक नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि ये कार्ड मूव अप हो या फिर डिले हो, क्योंकि सभी यूएफसी फैंस बहुत ही दिनों से इस कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज के इवेंट के बाद लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी होगी। जिधर अगर ये कार्ड डिले होता है सिर्फ यूएफसी का लॉस नहीं है, जिधर जिन्होंने इस कार्ड के लिए टिकट बाय की होगी और होटल्स को बुक किया होगा उन सभी ऑडियंस के लिए भी लॉस है। होपफुली ये कार्ड डिले या मूव ना हो और वाइल्ड फायर कम हो जाए। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जैसे कि रूमर सर्कुलेट हो रही थी पोटेंशियली एलेक्स परेरा मूव अप करेंगे हेवीवेट डिवीजन के अंदर और फाइट करेंगे अलेक्जेंडर वोल्कोव से, तो ये रूमर्स बिल्कुल फॉल्स है। तो एरियल हल्वानी ने कहा है कि एलेक्स परेरा के नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं मैगोमेड एंक्लाइव, और राइट नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो हेवीवेट डिवीजन की ओर मूव अप करे। तो आप सबको याद हो दिसंबर 18 को एलेक्स परेरा ने कहा था कि नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड एंक्लाइव नहीं होने वाले। फिर एरियल हल्वानी के न्यूज के बाद मैगोमेड एंक्लाइव ने इस ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि तुम वही करोगे जो तुम्हें बताया गया है, तुम एक एम्प्लॉय हो, सी यू सून बॉय। यूएफसी ने फिलहाल ही में कुछ फाइट बुक्स की है फेदरवेट और लाइटवेट बाउट के अंदर। सबसे पहले बात करूं तो लाइटवेट बाउट के अंदर फाइट बुक हुई है एस्तेबन रिवोविक्स वर्सेस नसरत हकप्रस्त, जिधर आप सभी को याद हो तो एस्तेबन राइवोविक यूएफसी 306 में फाइट किए थे डैनियल ज़लूबर के अगेंस्ट, और ये फाइट एक वॉर फाइट थी। इनकी नेक्स्ट फाइट को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इधर ये फाइट अप्रैल 1 को होने वाली है यूएफसी फाइट नाइट के अंदर, और नेक्स्ट फाइट जो कि बुक हुई है फेदरवेट बाउट के अंदर। और आई डोंट नो कि यूएफसी ने ये क्या सोच के बुक किया है इस फाइट को, क्योंकि ये फाइट कोई सेंस ही नहीं मेक करती। इधर सभी को चाहिए था कि डिएगो लोपेस वर्सेस मोब्सार एवलोइव की फाइट हो, जो कि सेंस मेक करती है नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए, लेकिन यूएफसी ने डिएगो लोपेस की नेक्स्ट फाइट याई रोड्रिगस से बुक कर दी है। इधर अगर ये फाइट डिएगो लोपेस जीत जाता है श्योरली उसे नेक्स्ट टाइटल फाइट मिलना चाहिए, लेकिन फिर मोब्सार एवलोइव क्या करेगा? तो दोनों में से किसी एक को लॉन्ग टाइम के लिए टाइटल फाइट के लिए वेट करना होगा, या फिर मुझे लगता है कि मोब्सार एवलोइव को अपने से किसी लो रैंक कंटेंडर से फाइट करना होगा। और अगर इस फाइट को याई रोड्रिगस जीत जाता है, क्या आप सभी को लगता है कि वो नेक्स्ट टाइटल फाइट डिजर्व भी करता है? तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। इस्लाम माचेव से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो प्रिफर करेंगे इलिया टुपोरिया की फाइट या फिर लाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात रागमनोव के विनर से फाइट, तो उन्होंने डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन को चूज किया और उन्होंने बताया कि इलिया की फाइट कोई सेंस मेक नहीं करती। इस्लाम ने कहा किस चीज के लिए, बेल्ट के लिए या फिर मनी के लिए? मनी उनके पास है, उन्हें मनी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सेकंड बेल्ट। लेकिन एडन रोज के इंटरव्यू में उनका कहना कुछ अलग था, जिधर उन्होंने कहा कि वो इलिया टुपोरिया से फाइट करने को तैयार है और ये उनके लिए इजी होगा, वो मना नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना डिवीजन क्लियर कर दे, अगर लोग चाहे, अगर डेना चाहे तो क्यों नहीं, वो ये कर सकते हैं, उनके लिए ये इजी है। इस्लाम माचेव ने एडन रोज के इंटरव्यू में अपने ड्रीम फाइट के बारे में भी बात की, जिधर उन्होंने कहा कि उनकी ड्रीम फाइट प्राइम टोनी फर्गसन से लड़ने की है। उन्होंने कहा कि उस मोमेंट पर टोनी एक वेरी गुड एथलीट और वेरी गुड फाइटर था। खबीब नूरमागोमेडोव ने ब्रेक डाउन किया उमर वर्सेस मिराब की फाइट को। मिराब एक बेटर फ्री स्टाइल रेसलर है और प्रेशर के मामले में मिराब उससे बेटर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उमर कैसे मिक्स इट अप करता है, तो राइट नाउ वो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। ये एक वेरी हाई लेवल फाइट होने वाला है। तो आज की लास्ट अपडेट, तो इस्लाम माचेव और अरमान सरुकिन की इंटरव्यू हुई थी। इधर अरमान सरुकिन ने कहा इस्लाम वर्सेस पोरियर की फाइट में इस्लाम बहुत बैड दिखे
अगर पोरियर की जगह वो फाइट करते इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट तो वो बीट कर देते इस्लाम महाचेव को। इसके बाद इस्लाम महाचेव ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, अरमान टॉक टू मच। 18 जनवरी को इस्लाम उसे फिर कभी उसके बारे में बात नहीं करने पर मजबूर कर देंगे। ये न्यूज अरमान के कैंप से आती है, जिधर उनके कोच ने कहा अरमान के पास मैनी क्वालिटीज है जो इवन वर्ल्ड चैंपियन में भी नहीं होते। टेक्निक्स वो कहते हैं कि इस्लाम में ये सब है और यहाँ भी सेम है। वो सिर्फ उसके अगेंस्ट विन करने की कोशिश नहीं करते, उनका गोल डोमिनेट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।